प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइट साइंस स्पेशलिस्ट। सेकेंड हार्ट साउंड, हम पिछले वीडियो में फर्स्ट हार्ट साउंड बता चुके थे, उसको देख लीजिएगा। आज हम बता रहे हैं सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में। पहली बात है, हार्ट साउंड क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो हार्ट होता है ना, ये हार्ट पंपिंग ऑर्गन है। काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिलीज करना। तो ब्लड को प्रेशर से रिसीव करता है और प्रेशर से रिलीज करता है। तो ब्लड को रिसीव करने और रिलीज करते समय ब्लड के द्वारा इस हार्ट पे एक फोर्स लगता है, एक प्रेशर लगता है, जिसके कारण एक साउंड बनता है जिसको हम हार्ट साउंड बोलते हैं। ये हार्ट साउंड हमें क्या बताती है? हार्ट साउंड ये बताता है कि कितना कैसे ब्लड आता है और कैसे ब्लड निकलता है। ये हमें कुछ डिजीज के बारे में ही बता पाती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे हार्ट साउंड का सेकेंड हार्ट साउंड के बारे में जान लेते हैं कि सेकेंड हार्ट साउंड कैसे बनता है, क्या होता है, एक एक करके बात करते हैं। दूसरी बात है, जो हार्ट में जो साउंड बनता है वो दो चीज से बनता है, एक भाल्व से बनता है, एक वाल्व से बनता है। तो यहाँ पे जो ऑडिबल साउंड जो होता है वो भाल्व से बनते हैं, जिसको हम एक फर्स्ट साउंड जब देख चुके हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड एबी भाल्व के बंद होने से बनता था। याद करना बताया तो इसमें लब साउंड होते थे, एबी भाल्व के बंद होने से बनता था। वेंट्रिकल में 120 mm प्रेशर होता था, या आर्टरी में भी 120 mm प्रेशर होता था। आज हम बात कर रहे हैं सेकंड हार्ट साउंड के बारे में, जो कि सेमिलुनर भाल्व के बंद होने से होता है। याद करना होगा, सेमिलुनर भाल्व कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एरोटा निकलता है, इस एरोटा में वहां पे होता है ऑर्टिक भाल्व होता है। और यहाँ से जो राइट वेंट्रिकल से जो निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी भाल्व बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो आता है लंग्स के लिए ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है वो सिस्टम के लिए जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो ब्लड जो यहाँ से निकलता है, तो यह हम लोग यहाँ पे होगा सेमिलुनर भाल्व होता है। तो ये भाल्व का काम क्या होता है कि भाल्व ब्लड को यूनिडायरेक्शनल में मूवमेंट में हेल्प करता है। भाल्व का काम है ब्लड को यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कराता है। अब क्या होता है बात यहाँ पे, वेंट्रिकल के सिस्टोल के समय तो ये भी भाल्व बंद होता है ना, लेकिन वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय सेमिलुनर भाल्व बंद होता है। याद रखना क्या बोले हैं, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय क्या होता है कि जब वेंट्रिकल जब डायस्टोल होने लगता है तब वेंट्रिकल में एक वैक्यूम प्रेशर बनता है। वेंट्रिकल में एक वैक्यूम प्रेशर बनता है, और उस समय ये जो ब्लड होता है एरोटा का, वह एक बैक फोर्स लगाता है एरोटा में भी और यहाँ लंग्स में भी, पल्मोनरी पे भी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बैक फोर्स लगाता है। यहाँ पे बैक फोर्स लगाने के चलते क्या होता है कि सेमिलुनर भाल्व बंद हो जाता है। रिपीट कर रहे हैं फिर से, वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय वेंट्रिकल में एक निगेटिव प्रेशर बनता है, एक वैक्यूम प्रेशर बनता है। वैक्यूम प्रेशर के चलते क्या होता है कि जो एरोटा का ब्लड बैक फोर्स डेवलप करता है, इसके कारण जो सेमिलुनर भाल्व होता है ये बंद हो जाता है। और सेमिलुनर भाल्व के बंद होते समय एक साउंड बनता है, जिस साउंड को हम डब साउंड के नाम से जानते हैं। डब साउंड या सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं, क्योंकि ये कार्डियक साइकिल में सेकेंड इवेंट में ऐसा आता है, इसलिए इसको हम सेकेंड हार्ट साउंड बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, ये डब साउंड होता है। ये डब साउंड कहाँ मिलता है, तो ये जो चेस्ट पे ये पहला, दूसरा, तीसरा रिब्स होता है। तीसरा रिब्स में यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे एरोटिक भाल्व है, ये वाला यहाँ एरोटिक भाल्व है, और यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी भाल्व है ये। तो यहाँ पे एरोटिक भाल्व है, ये पल्मोनरी भाल्व है। दोनों भाल्व एक ही साथ बनता खुलता है, एक ही साथ बंद होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों भाल्व एक साथ बंद होता है। यही साइट पर जब स्टेथोस्कोप हम रखते हैं, तो यहाँ पर हमें सेकेंड हार्ट साउंड, डब साउंड अच्छा हमें पता चलता है। कहाँ पे पता चलता है, यहाँ पे, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड हमें पता चलता है 5वें रिब्स पे। चलिए, तो हमें बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये साउंड का कैरेक्टर क्या होता है। इस साउंड का कैरेक्टर होता है डब, इसमें बोलते हैं डब। ये साउंड जो होता है बना किस वजह से, तो वहां पर क्या बोलेंगे, सेमिलुनर भाल्व के बंद होने के कारण, यानी कि क्लोजर ऑफ बोथ सेमिलुनर भाल्व, क्लोजर ऑफ बोथ
सेमिनल भाल के बंद होते समय। दूसरी बात है, उस समय यहाँ वेंट्रिकल में प्रेशर कितना होता है, तो वेंट्रिकल प्रेशर 0 होता है। याद रखना होगा, वेंट्रिकल प्रेशर 0 mmHg होता है। किस समय? वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। और उस समय आर्टरी में प्रेशर कितना होता है? आर्टरी में 80 mmHg होता है। इस समय सेकेंड हार्ट साउंड के समय पूछा जाता है कि वेंट्रिकल में 0, क्योंकि वैक्यूम प्रेशर लगता है ना, और आरटी में कितना होता है? 80 mmHg होती है। और इसमें जो टाइम लगता है ये लगता है 0.10 से लेकर 0.14 सेकेंड लगता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है इसका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है ना। अब इसको बात करें अप्लाइड की तरफ में, ये साउंड ज़्यादा कब सुनाई पड़ता है? ये ज़्यादा सुनाई पड़ता है हाइपरटेंशन में या हाइपरथायराइडिज्म के केस में, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाने पर, या फिर आगे का रास्ता अगर स्टेनोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस में, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में, ये समय साउंड होता है ना ज़्यादा ठक ठक जैसा आवाज़ मिलेगा आपको। और कम कब हो जाता है? एनीमिया में, हाइपोथायराइडिज्म में, हेमरेज में, शॉक में, ये समय क्या होता है ना, इसका साउंड कम हो जाता है। सुनिएगा ना तो बहुत कम साउंड मिलता है इसमें। ये सब में हम साउंड देख लेते हैं। और दूसरा, एक जैसे इसी में अगर बात करें सेमिनल भाल में अगर कोई साउंड अब्नॉर्मलिटी आता है, जिसको हम लोग डायस्टोलिक मरमर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में बताएंगे आपको। ये था आपका सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम सुनते हैं। बाकी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।